यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में मांग विश्लेषण को देखा था और आज मैं आपको उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित अलग अलग अर्थशास्त्रियों के जो विचार आपको पढ़ने होते हैं यूजीसी नेट में, जो कि प्रोफेसर हिग्स हो या स्लेटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव हो या न्यूमैन की बात हो, उन सभी के प्रभावों को और साथ ही उपयोगिता के विश्लेषण से संबंधित वीडियो है ये। और आपको बस अपनी तैयारी का जायज़ा लेना है कि कहीं पढ़ने में आपसे कुछ फैक्ट्स छूट तो नहीं गए हैं। चलिए उन फैक्ट्स का करते हैं रिवीजन और हर एक सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्शल का उपयोगिता सिद्धांत है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता मापनीय होती है जिसे मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। पेरेटो, हिग्स, एलन जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री मार्शल के गणनावाचक विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार उपयोगिता व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक विचार है। हिग्स और एलन ने क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसी के साथ अगला फैक्ट है कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की परिवर्तन दर को बताती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम फ्रेंच अर्थशास्त्री हरमैन हेनरिक गोसेन के नाम पर गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। विनिमय मूल्य का संबंध सीमांत उपयोगिता से होता है, जबकि प्रयोग मूल्य का कुल उपयोगिता से संबंध होता है। अगले फैक्ट को देखिएगा। सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की प्रबलता से है, जबकि कुल उपयोगिता संतुष्टि की सीमा से संबंधित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार है। उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन समसीमांत उपयोगिता नियम द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव तीनों की उपेक्षा करता है। प्रोफेसर डॉल्टन का अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत मूलतः समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। उपयोगिता फलन से ही मांग वक्र की उत्पत्ति की जाती है। पूरक वस्तुओं में समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। होल्डिंग के अनुसार अविभाज्य वस्तुओं में समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। समसीमांत उपयोगिता नियम गिफिन विरोधाभास को स्पष्ट करने में असफल है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे आपके मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत से संबंधित। अब चलिए उदासीनता वक्र से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। हिग्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का आधार क्रम सूचक प्राथमिकता है और यह दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। सर्वप्रथम एजवर्थ ने 1881 में, उसके बाद पेरेटो ने उदासीनता वक्र का विचार प्रस्तुत किया। हिग्स और एलन ने इस विचार को वैज्ञानिक रूप दिया और प्रोफेसर स्लेटस्की ने इसको वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। ये सारे के सारे फैक्ट्स कहीं आपसे छूट ना जाए। एमआरएस क्यों होती है ऋणात्मक? आइए जानते हैं उसके कारणों को, क्योंकि ये कई बार यूजीसी नेट का पसंदीदा प्रश्न रहा है। प्रत्येक उपभोग के बाद अतिरिक्त इकाई के घटने के कारण एमआरएस सदैव ऋणात्मक होती है। इसका दूसरा कारण है कि वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, जिसके कारण एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि दूसरी वस्तु के सीमांत महत्व को बढ़ा देती है। पूर्ण पूरक वस्तुओं में उदासीनता वक्र एल आकार का होता है और उसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर 0 होती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में उदासीनता वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है, उसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर होती है। उदासीनता वक्र की वक्रता दो वस्तुओं के बीच स्थानापन्नता और पूरकता के अंश को बताती है। यह भी यूजीसी नेट का एक पसंदीदा प्रश्न है।
बोल्डिंग के अनुसार उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। अब बात कर लें कीमत रेखा की। कीमत रेखा का ढाल दो वस्तुओं x तथा y कीमतों के अनुपात को बताता है। केवल आय के परिवर्तन होने पर कीमत रेखा अपने दाएं बाएं समानांतर रूप में खिसकती है। संतुलन की बात करें तो संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर होता है। कीमत रेखा की स्थिति तीन घटकों से प्रभावित होती है, जो हैं आय, x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत। अब इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव को देखते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर एक ही संयोग बिंदु से दूसरे संयोग बिंदु पर आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर नहीं बदलता है, जबकि स्लेटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में मौद्रिक आय में परिवर्तन लागत अंतर के आधार पर किया जाता है, अर्थात उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय की गई मात्रा की लागत और नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत में अंतर के बराबर होती है। स्लेटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है और उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है। वस्तु कीमत कम होने पर स्लेटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव मात्रात्मक रूप में हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। इसी के साथ अब आगे चलिए हम समझ लेते हैं इन दोनों के संयुक्त प्रभावों को। कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव धन प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध स्थापित करता है। सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव की ही दिशा में कार्य करके उसे सबल बनाता है। उपभोक्ता की बचत से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। उपभोक्ता की बचत का विचार प्रतिपादक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट थे, किंतु मार्शल ने 1895 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसे वैज्ञानिक रूप दिया। मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता बचत सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता अतिरेक का विचार विलासिता की वस्तुओं पर लागू नहीं होता, किंतु टॉजिंग के अनुसार लागू होता है। मार्शल गिफिन वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता अतिरेक स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। हिग्स के अनुसार मार्शल ने अपने उपभोक्ता अतिरेक के विचार में कीमत परिवर्तन से उत्पन्न आय प्रभाव की उपेक्षा की है। प्रोफेसर हिग्स ने अपने लेख द फोर कंज्यूमर सरप्लसेस में उपभोक्ता बचत विचारधारा का पुनः निर्माण किया। अपनी परिवर्तित विचारधारा में हिग्स ने समतुल्य परिवर्तन ईवी तथा क्षतिपूर्ति परिवर्तन सीवी का प्रयोग किया है। ईवी से अभिप्राय मौद्रिक आय से है और सीवी से अभिप्राय उस मौद्रिक आय से है जो वास्तव में घटित होने वाली कीमत परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति करती है। ईवी तथा सीवी के आधार पर हिग्स ने 4 उपभोक्ता बचतें दी हैं। आय में मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन, आय में कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, आय में मात्रा समतुल्य परिवर्तन, आय में कीमत समतुल्य परिवर्तन। अब देख लेते हैं सैमुएल्सन, न्यूमैन और फ्रीडमैन सेवेज के सिद्धांतों को। प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर सैमुएल्सन ने किया, जो अपने सिद्धांत को मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल मानते थे। प्रोफेसर सैमुएल्सन का सिद्धांत मांग के नियम की व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या करता है। यह सिद्धांत सबल क्रम पर आधारित है, जिसमें उपभोक्ता अपने अधिमान को प्रकट करता है, अर्थात अनेक उपलब्ध विकल्पों में से उपभोक्ता एक निश्चित चुनाव करता है।
प्रकट अधिमान सिद्धांत मांग प्रमेय स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार कोई वस्तु जिसकी मांग केवल मौद्रिक आय बढ़ने पर बढ़ती है और निश्चित रूप से मांग में घटेगी यदि केवल उसकी कीमत में वृद्धि होती है। प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार प्रमेय स्लेटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों में ही कीमत के सापेक्षिक परिवर्तन के बाद क्षतिपूर्ति में दी गई या ली गई मौद्रिक आय उपभोक्ता को पहले संयोग पर ही उपभोग बनाए रखने में अवसर प्रदान करती है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने सिमुलेशन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए उदासीन बिंदुओं की उपस्थिति का विचार प्रस्तुत किया था। सिमुलेशन का सिद्धांत केवल धनात्मक आयलोच की दशा में सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत शून्य आयलोच, ऋणात्मक आयलोच की स्थितियों को स्पष्ट नहीं करता। प्रकट अधिमान सिद्धांत खेल सिद्धांत की विभिन्न अनिश्चितताओं को स्पष्ट नहीं करता। अब न्यूमैन के सिद्धांत को देख लीजिए। 1944 में प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन तथा ऑस्कर मार्जेनस्टीन ने उपयोगिता विश्लेषण के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसे उपभोक्ता के व्यवहार का आधुनिक उपयोगिता सिद्धांत अथवा NM सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा NM सिद्धांत अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता के विवेकशील व्यवहार की भी व्याख्या करता है। तो ये तो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसे हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी का जायजा लीजिए। यदि समस्त वस्तुओं की कीमतें समान हों तो उपभोक्ता उस स्थिति में अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। विकल्प है MUA बराबर MUB बराबर MUB बराबर MUN, या सूत्र होगा PA बराबर PB बराबर PN, या फिर TUA अपॉन PA TUB अपॉन PB इक्वल टू TUN अपॉन PN, या उपर्युक्त में से कोई भी। यदि MUX बराबर है PX के तो सीमांत उपयोगिता वक्र तथा मांग वक्र में कोई अंतर होगा या नहीं? बताइए, सही है, गलत है, अनिश्चित है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम, अनुपातिकता का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, या उपर्युक्त सभी। X वस्तु की कीमत अगर 10 हो जाए, Y वस्तु की कीमत अगर 5 हो, तो इस स्थिति में उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस संयोग को खरीद सकता है? Y की 20, X की 10, X की 5, Y की 10, उपर्युक्त में से कोई भी। उपयोगिता की अंतःवैयक्तिक तुलनाएं की जा सकती हैं और इसी तुलना से कल्याण में कमी अथवा वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? पेरेटो, पिगू, मार्शल। जेवेंस, वॉलरस आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल मांग पक्ष आवश्यक है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, मांग पक्ष और पूर्ति दोनों आवश्यक है, न मांग पक्ष आवश्यक है और न पूर्ति पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोगिता में नहीं पाई जाती? एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता की गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है और उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। X की Y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर Y की वह मात्रा है जिसका X की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने के लिए उपभोक्ता तत्पर होता है, प्रत्येक बिंदु पर बढ़ती जाती है, या X वस्तु की वह मात्रा जिसका Y की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है, या प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है क्योंकि उपभोक्ता को एक तटस्थ वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है।
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण क्या है? एक वस्तु का लगातार उपभोग, एक वस्तु आवश्यकता की पूर्ति एक समय में की जा सकती है, व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, या ये सभी। उपरोक्त एक वस्तु की कितनी अधिकतम कीमत दी जा सकती है? सीमांत उपयोगिता के बराबर, औसत उपयोगिता के बराबर, कुल उपयोगिता के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है चक्रवात तटस्थ वक्र की चक्रीय तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, सैमुएल्सन ने, बोल्डिंग ने, हिग्स ने। जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष के उन्नतोत्तर होता है, अवनतोत्तर होता है, दोनों में से कोई स्थिति में नहीं होता, या दोनों भी स्थितियों में हो सकता है। उपरोक्त संतुलन बिंदु के पास उदासीन बिंदुओं की उपस्थिति का विचार किसने प्रस्तुत किया? जॉन वॉन न्यूमन ने, सैमुएल्सन ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, हिग्स या एलन ने। यदि एक उपभोक्ता के लिए MUX/PX कम है MUY/PY से, तो उपभोक्ता वस्तु X का प्रतिस्थापन वस्तु Y से तब तक करता रहेगा जब तक कि MUX बराबर ना हो जाए MUY के, MUX/PX बराबर ना हो जाए MUY/PY के, या MUY/PY ज़्यादा ना हो जाए MUX/PX के, या इनमें से कोई नहीं। समीकरण A बराबर B बराबर 10 उपयोगिता की इकाइयों से क्या तात्पर्य है? उपयोगिता की क्रमवाचक माप संभव है, संख्यात्मक माप संभव है, या संख्यात्मक एवं क्रमवाचक माप संभव है, या इनमें से कोई नहीं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता धन औसत, कुल उपयोगिता में वृद्धि, कुल उपयोगिता में प्रतिशत वस्तु की मात्रा, कुल उपयोगिता ऋण औसत उपयोगिता। सीमांत का उपयोगिता वक्र वस्तु का मांग वक्र होता है, वस्तु का पूर्ति वक्र होता है, आय वक्र होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ MCQs थे और इसी के साथ कुछ फैक्ट्स थे। आप पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा में सफल होइए। इसी कामना के साथ आपसे लेती हूँ विदा और आपके एक और टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स एंड MCQs के साथ पुनः उपस्थित होंगी। टिल देन, बाय बाय।